आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आप सबको संबोधित करने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। साथियों, हमने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा देखा और उस इस्तीफे से पूरे देश में एक बात साबित हो गई है कि केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं है, केजरीवाल को पद या पावर का लालच नहीं है, लेकिन हां, उन्हें एक चीज की लालसा है और वो है इस देश की राजनीति में नैतिकता की। एक चीज वो चाहते हैं, वो है राजनीति में मर्यादा, और नैतिकता और मर्यादा को ऊपर रखते हुए उन्होंने अपनी ईमानदारी की अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया। हम एक ऐसे दौर में जीते हैं जहां एक छोटा सा नौकरी करने वाला शख्स भी, कोई चपड़ासी भी अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देता, चिपका रहता है कुर्सी से। इस दौर में, इस कलयुग में अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बार मर्यादा और नैतिकता को मानते हुए अग्नि परीक्षा देने का काम किया, 2 बार इस्तीफा दिया। एक बार 49 दिन की सरकार जब बनी थी नैतिकता के आधार पर, और आज मर्यादा को तवज्जो देते हुए। साथियों, किसी संविधान ने, किसी कानून ने या किसी कोर्ट ने केजरीवाल जी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जनता की अदालत को चुना है। आज एक साधारण सा दिल्ली का पार्षद जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है तो उस 5 साल में वो बड़ी गाड़ियां, बड़े महल, कोठियां, जमीन, जायदाद बना लेता है। आप अनगिनत ऐसे उदाहरण जानते हैं कि जब पार्षदी का चुनाव लड़ा था कॉर्पोरेटर काउंसलर बनने का, तो स्कूटर पर आकर प्रचार किया करते थे। अब BMW मर्सिडीज में घूमते हैं और बड़ी 2000-3000 गज की कोठी में रहते हैं। यह एक पार्षद की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी हम देखते हैं 5 साल के भीतर, जो दिल्ली में हो जाती है। और दूसरी तरफ राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी, मर्यादा और शुद्धता का उदाहरण है अरविंद केजरीवाल, कि 10 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, जायदाद नहीं है। साथियों, संपत्ति ना होना और अपना घर ना होने के कारण अरविंद केजरीवाल जी एक दूसरे निवास स्थान में प्रवेश करेंगे, अपना घर छोड़कर, सरकारी निवास छोड़कर, और सारी सुविधाएं त्यागेंगे। जितनी भी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स बतौर मुख्यमंत्री मिलती हैं, उन सबको त्यागेंगे और त्याग करके जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई सत्ता बदलने की नहीं है, व्यवस्था बदलने की। लेकिन इसके साथ साथ उनके निवास स्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहता हूं, बतौर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, सांसद, कार्यकर्ता और बतौर एक नागरिक इस देश का। आम आदमी पार्टी इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है। 10 साल के भीतर हमें राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला। कानून यह कहता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कानून तहत उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कानून तहत दिया जाता है, तो उसे 2 साधन दिए जाते हैं। उसे मैं सुविधा नहीं कहूंगा, 2 साधन दिए जाते हैं। पहला साधन, उसको अपना काम करने के लिए एक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में दिया जाता है। जिस कार्यालय में आप स्थित हैं, अभी यहां बैठे हैं, यह कार्यालय हमें राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बनने की बदौलत हासिल हुआ। और दूसरी जो साधन हमें कानून तहत मिलना चाहिए, वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक को एक अकोमोडेशन, यानी कि एक सरकारी आवास। इस देश में कई
राजनीतिक दल, राष्ट्रीय पार्टियां बने समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में एक मकान, एक सरकारी आवास दिया गया। वो चुनाव आयोग का कानून है जिसके तहत मिलता है। आज उसी कानून का हवाला देते हुए हम सरकार से ये विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें एक सरकारी आवास मिले। ये हमारी मांग है, मेरी मांग है बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रवक्ता, बतौर भारत देश का एक नागरिक। ये जो साधन दिए जाते हैं राष्ट्रीय पार्टी को, ये कानून में इसका प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए आपको एक तंत्र चाहिए, कुछ साधन चाहिए। हजारों लोग देश भर के कोने से आप आते हैं आपसे मिलने, चिट्ठियां लिखी जाती है, चिट्ठियां भेजी जाती हैं, आप जैसे पत्रकार आते हैं संवाद करने, लोग आते हैं, दिल्ली के लोग, देश भर के लोग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से लोग आते हैं मिलने। इसके लिए इस साधन की व्यवस्था की जाती है। एक साधन है ये हमारा राष्ट्रीय कार्यालय। राष्ट्रीय पार्टी, हम गुजरात चुनाव में जब हमारे विधायक बने, हमारा वोट परसेंटेज अच्छा आया, उसके बाद हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। लेकिन करीब करीब 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद और कोर्ट कचहरी के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने हमें ये ऑफिस, ये कार्यालय दिया कोर्ट के आदेश अनुसार। लेकिन इस बार मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि बिना किसी देरी के, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना किसी राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होते हुए कानून को फॉलो करें और हमारे नेता, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को एक साधन के रूप में सरकारी आवास अवश्य दिया जाए, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, जो आम आदमी पार्टी का हक है। इस देश में लगभग 6 पॉलिटिकल पार्टीज बताया जा रहा है कि आज के समय राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी, जिनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनको एक राष्ट्रीय घर, एक सरकारी आवास राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मिला हुआ है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अध्यक्ष होने के नाते एक सरकारी आवास मिला हुआ है। ऐसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी को भी एक सरकारी आवास दिल्ली में मिला हुआ है, क्योंकि वे भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऐसे ही सीपीएम और एनपीपी, 2 और अन्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको यहां पर सरकारी आवास मिला हुआ है। मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी, जो 6ठी राष्ट्रीय पार्टी है इस देश की, उसको भी कानून के तहत जो साधन मिलने चाहिए वो मुहैया कराई जाए। और इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी आज एक पत्र मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो नोडल मिनिस्ट्री है, उसको लिख रही है। और हम ये अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये साधन, सुविधा नहीं साधन, मुहैया कराया जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मांग है, साधन की मांग है, ये कानून तहत अधिकार है, हमारा हक है हमारा। और हकों की, अधिकारों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि इस कार्यालय को हासिल करने के लिए जो एक लंबी कानूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी, कोर्टों में संघर्ष किया और हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार हमें यह मिला, उतनी लंबी कोर्ट कचहरी की कार्रवाई ना हो, राजनीति से प्रेरित फैसले ना लिए जाएं और तुरंत प्रभाव से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपना आवास खाली करना है, सुविधाएं त्यागनी है, जल्द से जल्द हमारा जो अधिकार है एक राष्ट्रीय संयोजक का, एक राष्ट्रीय पार्टी का, वो हमें मुहैया कराया जाए, वो साधन हमें मुहैया कराया जाए। इस संदर्भ में अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। राहुल जी, आपने ये पत्र किसको लिखा हुआ है? ये डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स को लिखा जाता है, जो नोडल ऑफिस है
नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो राघव जी, जब तक ये पत्र हमारे राष्ट्रीय सचिव द्वारा भेजा जाएगा। जब तक ये अलॉट नहीं किया जाता तो क्या अरविंद केजरीवाल उसी घर में रहेंगे? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द सारी सुविधाएं जो मुख्यमंत्री पद के साथ आती हैं उनको त्याग रहे हैं। उनका जैसे इस्तीफा स्वीकार होगा, नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी, उसके बाद सुविधाएं त्यागने का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं चाहूंगा कि कुछ ही दिनों के भीतर केंद्र सरकार उनके लिए ये सरकारी आवास, जो एक साधन है एक राष्ट्रीय पार्टी का, जो हमारा हक है एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे फंक्शन करने के लिए, जो जरूरतें एक राष्ट्रीय पार्टी की होती हैं, वो हमारी जरूरतें पूरी करी जाएं। जैसे बसपा की करी गई, कांग्रेस की करी गई, भारतीय जनता पार्टी की करी गई, सीपीएम की करेगी, वैसे ही आम आदमी पार्टी की भी ये जरूरत अवश्य पूरी करी जाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। एक सवाल बार बार उठता है कि तब तक ये केजरीवाल जी कहाँ करेंगे जो सरकारी जो आप मांग कर रहे हैं? मैं तो उम्मीद करता हूं कि हाउसिंग मंत्रालय आजकल में ही कोई जगह मुहैया कराएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और क्या आतिशी जी सीएम वाले आवास में जाएंगे? उनका जवाब तो वही दे सकती हैं। और कोई विषय? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.